सभी का स्वागत है। आज मैं आपको भगवद गीता से एक और गहरी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो हमें भीतरी साहस की शक्ति के बारे में सिखाती है। यह कहानी एक सुंदर याद दिलाती है कि चाहे जीवन की चुनौतियां कितनी भी भारी क्यों न लगे, उन्हें पार करने के लिए आवश्यक शक्ति हमेशा हमारे भीतर होती है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान पर सुबह का समय है। पांडवों और कौरवों की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। उन योद्धाओं में अर्जुन भी खड़ा है, जो महान वीरता और असीम कौशल का धनी है। लेकिन जब वह युद्ध क्षेत्र पर नजर डालता है, तो संदेह और डर की एक लहर उसके मन में दौड़ जाती है। वह देखता है कि उसके अपने रिश्तेदार, गुरु और मित्र विरोधी पक्ष में खड़े हैं, और जो होने वाला है उसकी भारीता से उसका दिल दुखी हो जाता है। महान योद्धा अर्जुन अचानक भीतर की उथल पुथल में फंस जाता है। उसके विचारों में अनिश्चितता का बादल छा जाता है, और उसके निर्णयों का बोझ उसे कुचल देता है। वह युद्ध के उद्देश्य पर सवाल उठाने लगता है, यह सोचते हुए कि अपने प्रियजनों के खिलाफ लड़ना सही है या नहीं। दुख और डर से घिरा हुआ वह अपने सारथी और दिव्य मार्गदर्शक कृष्ण की ओर मुड़ता है, ज्ञान और मार्गदर्शन की खोज में। कृष्ण अपने शांति भरे और करुणामय स्वभाव के साथ अर्जुन की शंकाओं को ध्यान से सुनते हैं। वह अर्जुन के दर्द को समझते हैं, लेकिन वे योद्धा की भीतरी शक्ति को जगाने की आवश्यकता भी महसूस करते हैं। कृष्ण भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को देने लगते हैं, उसे धीरे धीरे उसकी सच्ची प्रकृति की याद दिलाते हैं। वह कहते हैं, अर्जुन, यह डर जो तुम महसूस कर रहे हो वास्तविक नहीं है। यह तुम्हारे मन की उपज है, जो अस्थायी और हमेशा बदलते हुए संसार से जुड़ा हुआ है। लेकिन तुम, अर्जुन, केवल यह शरीर और मन नहीं हो। तुम एक शाश्वत आत्मा हो, जो जन्म और मृत्यु से परे है, जो भय से अछूती है। इस सत्य को समझने में मदद करने के लिए कृष्ण अर्जुन को बरगद के पेड़ का रूपक बताते हैं। वह अर्जुन से कहते हैं कि जीवन इस पेड़ के समान है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती है और शाखाएं नीचे की ओर फैलती है। जड़ें हमारे दिव्य शाश्वत सत्य से जुड़ने का प्रतीक है, जबकि शाखाएं संसार में हमारे कर्मों का प्रतीक है। जैसे पेड़ धरती में गहराई से जड़ें जमाए खड़ा रहता है, वैसे ही हमें भी अपनी सच्ची प्रकृति में दृढ़ रहना चाहिए, चाहे जीवन की जटिलताओं से हम कैसे भी गुजरें। कृष्ण समझाते हैं कि जब हम अपनी जड़ों को भूल जाते हैं, अपनी शाश्वत निर्भय आत्मा को, तो हम भौतिक संसार की शाखाओं में उलझ जाते हैं, जहां भय, संदेह और दुख उत्पन्न होते हैं। लेकिन अपनी सच्ची आत्मा को याद करके हम इन भ्रांतियों को काट सकते हैं और बरगद के पेड़ की तरह खड़े रह सकते हैं, जीवन की आंधियों से अडिग। फिर कृष्ण अर्जुन को अनासक्ति के महत्व के बारे में बताते हैं। अनासक्ति हमारे कार्यों के परिणामों से, असफलता के डर से और नियंत्रण के भ्रम से। वह अर्जुन से कहते हैं कि एक योद्धा के रूप में उसका कर्तव्य न्याय के लिए लड़ना है, न कि क्रोध या ओरिना से, बल्कि धर्म के रूप में। ऐसा करके बिना जीत या हार की चिंता किए उसे सच्ची शांति और भय से मुक्ति मिलेगी। कृष्ण के शब्द अर्जुन के भीतर गहराई तक गूंजते हैं। वह समझने लगता है कि उसका डर उसके भौतिक संसार के प्रति आसक्ति और उसके कार्यों के परिणामों की चिंता से उत्पन्न हुआ था। अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करके और दिव्य योजना पर विश्वास करके वह अपने डर को दूर कर सकता है और युद्ध का सामना नए साहस के साथ कर सकता है। आइए इस ज्ञान को अपने जीवन में लाएं। कितनी बार हम जीवन की शाखाओं में उलझ जाते हैं, भय और संदेह से घिरे रहते हैं। हम भविष्य की चिंता करते हैं, अपने कार्यों के परिणामों की चिंता करते हैं, और यह डर हमें जकड़ सकता है। लेकिन कृष्ण का संदेश हमें याद दिलाता है कि हम बरगद के पेड़ के समान हैं, जिनकी जड़ें दिव्यता की ओर पहुंचती है। जब हम अपनी सच्ची प्रकृति, अपनी निर्भय शाश्वत आत्मा को याद करते हैं, तो हम भय के भ्रम से ऊपर उठ सकते हैं। अनासक्ति का अर्थ उदासीनता नहीं है, इसका अर्थ है ज्ञान और साहस के साथ कार्य करना, बिना परिणामों से प्रभावित हुए।
यह विश्वास करना कि जो भी होता है उसे संभालने की शक्ति हमारे भीतर है। अर्जुन की तरह जब हम अपनी सच्ची आत्मा को याद करते हैं तो हमें आगे बढ़ने का साहस मिल सकता है। तो जब भी डर आपके दिल को जकड़ ले तो अर्जुन के प्रति कृष्ण की शिक्षाओं को याद करें। याद रखें कि आप केवल यह शरीर या मन नहीं है, आप एक शाश्वत आत्मा है जो जीवन की अस्थायी चुनौतियों से अछूती है। इस सत्य में दृढ़ रहकर आप किसी भी भय को दूर कर सकते हैं और जीवन की चुनौतियों का साहस और आत्मविश्वास के साथ सामना कर सकते हैं। आज मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। यदि इस भगवद गीता की कहानी ने आपको प्रेरित किया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम सभी निर्भय होकर जीवन को अपनाने का साहस विकसित कर सकें।